हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वो सभी बच्चे जो आईआईटी या फिर एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं टू गेट एडमिशन इन आईटीईपी बीएससी बीएड कोर्स। ऐसे में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है इन योर एनसीईटी 2026 एग्जामिनेशन। ओके, तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपके 12th के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना बेहद ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। 12th के कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलाउड हैं टू गेट एडमिशन इन आईआईटी एंड एनआईटी, राइट। तो डिटेल में समझेंगे, पूरा समझेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। आधे अधूरे नॉलेज जो है आपको कंफ्यूज कर देगी और इसी कंफ्यूजन में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल ना हो, तो ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे इस वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैंने हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट को बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया है। इन 30 आवर्स ईच सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट किया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी और एनआईटी को, राइट। सो आईआईटी एंड एनआईटी, इसमें एडमिशन अगर आपको चाहिए तो दो चीज़ें देखी जाएगी। क्या चीज़ें देखी जाएगी? पहला, आपके 12th के सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे। देन सेकंड देखा जाएगा आपके एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स, राइट। तो सबसे पहले 12th सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। 12th में जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, राइट, या फिर जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी था, एडिशनल सब्जेक्ट, ओके। या ये भी हो सकता है किसी ने बायो पढ़ा हो मेन और एडिशनली मैथ्स पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर। अगर 12th में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी था, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी एंड एनआईटी, ओके। सिंपली पीसीबी वाले अभी तक अलाउड नहीं है टू गेट एडमिशन इन आईआईटी एंड एनआईटी, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। नाउ अब यहाँ पर आपको छूट है कि आप या तो पीसीएम ले लें या आप पीसीबी ले लें, क्योंकि जिन बच्चों ने चारों सब्जेक्ट पढ़े थे वो बी भी ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ओके। नाउ अब ये आपको देखना है कि आप किस मेजर सब्जेक्ट के साथ बीएससी बीएड करते हुए, इस बीएससी बीएड कोर्स को टारगेट करते हुए आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब किस मेजर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए एडमिशन लेना चाहते हैं, इससे मेरा क्या मतलब है, इसको ज़रा यहाँ समझो। जिस बच्चे ने, ओके, देखो यहाँ पर, जिस बच्चे ने पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में पढ़ा है, एनसीईटी में भी उसने पीसीएम ही लिया है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को मेजर लेकर के बीएससी बीएड कर सकता है, ओके। कोई से भी सब्जेक्ट को वो एज अ चूज कर सकता है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट से अपना मेजर करना चाहता हूं या चाहती हूं, ओके। बट जिन बच्चों ने पीसीएमबी पढ़ा था और एनसीईटी एग्जाम में उन्होंने पीसीबी कॉम्बिनेशन ले करके एनसीईटी एग्जाम को दिया है, वो सिर्फ फिजिक्स,
फिज़िक्स से मेजर करते हुए बीएससी बीएड कर सकते हैं, फिज़िक्स मेजर से बीएससी बीएड कर सकते हैं, राइट? या फिर केमिस्ट्री मेजर से बीएससी बीएड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बात यहाँ पर क्या निकल कर के आई, हो सकता है कि आपने एनसीईटी में मैथ्स ना लिया हो, बट ये ज़रूरी है कि आपने 12th में मैथ्स पढ़ा हो, चाहे आपने 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पढ़ा हो या फिर 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पढ़ा हो। 12th में मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है अगर आप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दैट इज़ अप टू 2025 तक यही रूल चला है, ठीक है? मैं कह रही हूँ 2025 तक यही रूल चला है। मे बी पॉसिबल कि इस रूल में चेंज आ जाए 2026 में, बट यस, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है 12th में, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन आईआईटी और एनआईटी। और सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड कैसे होंगे, जो आपने एनसीईटी में कॉम्बिनेशन लिया है। अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स मेजर से कर सकते हैं, केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री मेजर से, फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स मेजर से। बट क्योंकि बायोलॉजी को वो अभी वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं या उनका करिकुलम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बायोलॉजी मेजर वो आपको वहाँ नहीं देंगे, बट यू कैन टेक फिजिक्स मेजर और केमिस्ट्री मेजर एंड यू कैन डू द बीएससी बीएड, है ना? बट प्राइमरी एलिजिबिलिटी या प्राइमरी कंडीशन क्या है कि मैथ्स 12th में पढ़ा होना ज़रूरी है। क्लियर है? अब इसके अलावा सारी आईआईटी या एनआईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यही एक क्राइटेरिया है। मे बी ईयरली इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है ना? अब इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है डोमेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर दैट। एंड इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, फिर कोई डाउट होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।